सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, एग्जाम तो खत्म हो गया है एंड काफी बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर प्रैक्टिकल एंड वाइवा कब होगा। आ रहा है कि नहीं? बताओ कितने लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रैक्टिकल एंड वाइवा कब तक होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं एंड इसी बीच प्रैक्टिकल एंड वाइवा भी होना है, तो थोड़ा लेट हो सकता है रिजल्ट में, क्योंकि प्रैक्टिकल एंड वाइवा होने में थोड़ा टाइम हो लगेगा। ठीक है, जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद इसका नंबर जो है आपके रिजल्ट में ऐड होगा, देन आफ्टर आपका रिजल्ट लॉन्च होगा, राइट? हाँ, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया प्रैक्टिकल एंड वाइवा कब तक होगा। जो एक्सपेक्टेड डेट है उस एक्सपेक्टेड डेट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो 3-4 पॉइंट्स हम लोग ऐड किए हैं, लाइक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों का डेट कब तक आएगा एंड इसका फुल शेड्यूल क्या है, वाइवा में क्या पूछा जाएगा, जो एग्जामिनर आएगा बाहर से आपके कॉलेज में वो क्या पूछा जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एंड इंपॉर्टेंट टिप्स, मतलब वाइवा देने जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं शेयर करूंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट? तो चलो देख लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एंड देखते हैं कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट पे बात कर लेते हैं कि वाइवा होने का जो एक्सपेक्टेड डेट है, प्रैक्टिकल एग्जाम एंड वाइवा होने का एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखो जून और जुलाई दोनों महीने में तो नहीं होगा। अब काफी स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि भैया दोनों महीने में होगा। नहीं नहीं, दोनों महीने में नहीं होगा। जून के अंतिम जो लास्ट होता है मंथ का लास्ट वीक, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा आपके कॉलेज में, राइट? ये आपका डाउट क्लियर होगा। अब देखते हैं कि भैया आपके प्रैक्टिकल और वाइवा में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करना होता है। फाइल प्रिपेयर करना होता है ना? हाँ, प्रैक्टिकल फाइल आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है, जो कि आपका 10 नंबर का होता है। आपका प्रैक्टिकल फाइल नंबर, जो प्रैक्टिकल फाइल होता है वो 10 नंबर का होता है। एंड देन आफ्टर आपको सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस भैया आपके कॉलेज में ही आधे घंटे का एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 15 से 20 मिनट छोटे छोटे प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जो कि आपको एक कॉपी में एग्जाम पेपर रहेगा, ठीक है? उसमें आपको उसका आंसर लिखना रहता है, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, ठीक है? ज्यादा ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, बहुत ईजी रहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन हाँ 15 से 20 मिनट का ये होता है, ठीक है? हाँ, एंड देन आफ्टर भैया बेसिक वाइवा होगा, जो कि आपका एग्जामिनर आएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, वाइवा लेगा, ठीक है? वो वाइवा हो गया। एंड मेन पॉइंट क्या है भैया? एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? ये मेजर है एक्सपेरिमेंट, यही 40 नंबर का होता है, जो आप लोग अपने प्रैक्टिकल फाइल में आप लिखते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है? जो आपने स्टार्टिंग से एंड तक जो एक्सपेरिमेंट आप लोग किए हैं उसका पूरा समराइज करते हैं ना एक फाइल में, वो फाइल दिखाना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, वाइवा में फाइल दिखाना होता है एग्जामिनर को, ठीक है? तो उसका भी नंबर ऐड होता है। बाकी जो 20 नंबर बचता है, इतना पूरा टोटली मिलाकर 80 नंबर हो गया, ठीक है? 80 नंबर हो गया। एंड जो 20 नंबर मिलता है, जो आपके कॉलेज में सेशनल होता है, क्या होता है आपके कॉलेज में होता है ना सेशनल एग्जाम, तो 20 नंबर उस एग्जाम का मिलता है, राइट? हाँ, तो अभी डेट क्लियर हो गया, वाइवा एंड प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका प्रैक्टिकल जो है कंडक्ट कराया जाएगा, राइट? हाँ, अब देख लेते हैं भैया कैसे प्रिपेयर करना है आपका फाइल वगैरह कैसे प्रिपेयर करना है। तो कुछ ये डेमो है, आप इस तरीके से अपने फाइल वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? एक सेकंड जी। तो ये डेमो है, यहाँ से आप देख के अपने फाइल वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले एम्स लिखा जाता है, यानी उद्देश्य, फिर रेफरेंस लिखा जाता है, रिक्वायरमेंट, अपरेटस रिक्वायर्ड, क्या कौन कौन से अपरेटस रिक्वायर्ड होता है जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, केमिकल रिक्वायर्ड, कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, ठीक है? तो ऐसे कुछ इस तरीके से बनते हैं, क्या प्रैक्टिकल फाइल्स बनते हैं, राइट? तो इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे इंडेक्स भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप प्रैक्टिकल जब ओपन करते हैं तो आपके सामने फ्रंट पेज पे ही इंडेक्स का वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो इंडेक्स में क्या होता है, जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको लिखना होता है, ठीक है? आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होते हैं उसका 1 बाय 1 करके यहाँ पे इंडेक्स में एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना होता है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेन होता है, एग्जामिनर यही देखता है, ठीक है? जो एग्जामिनर का मेन इंटेंशन होता है, यही देखता है आपके प्रैक्टिकल फाइल में कि आप स्टार्टिंग में कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है? हाँ, और पेज नंबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट का डेट लिखेंगे, सबमिशन कब आप सबमिट किए थे, एंड कौन से टीचर के परफॉर्म किए थे, कौन सा टीचर है, तो उसका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? तो इंडेक्स फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो वाइवा लेता है भैया वो यही देखता है, ठीक है? यही देखता है आपका, राइट? इतना समझ में आ गया? ओके, वाइवा में क्या पूछा जाता है? बहुत बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि वाइवा में क्या पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए होते हैं, ठीक है? डरे हुए होते हैं ना? चलो बता देता हूँ वाइवा में क्या पूछा जाता है।
जो एग्जामिनर आपका आता है सबसे पहले आपके फाइल के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस करता है, ठीक है। सबसे पहले आप जो प्रैक्टिकल फाइल परफॉर्म किए हैं उसी फाइल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, एंड देन आफ्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट एंड प्रिंसिपल्स आपसे कुछ पूछा जाता है, जो आप एक्सपेरिमेंट लिखे हैं उसका एम्स पूछ देगा, उसका प्रिंसिपल पूछ देगा, उसका कैलकुलेशंस पूछ देगा, ठीक है। ये जो मतलब आपके फाइल में से ही पूछेगा, जो आप फाइल प्रिपेयर किए हैं उसी फाइल में से आपके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट अगर आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें ड्रग्स वगैरह है, क्लासिफिकेशन वगैरह है, तो भैया क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन पक्का पूछेगा। अगर आपका फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट्स का भैया क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ये पूछता ही पूछता है। जैसे केमिस्ट्री हो गया, कोलॉजी हो गया, ठीक है, कोलॉजी में एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है, एनसेट्स हो गया, तो इन पॉइंट्स का क्लासिफिकेशन पक्का पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है, डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म भी पूछ सकता है, लाइक सिरप, एलिक्सर, टैबलेट, इन सब का डोजेस फॉर्म, ठीक है। मेडिसिनल टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है, जैसे हाइपोटेंशन क्या होता है, इंसोम्निया क्या होता है, ऐसे वर्ड्स पूछ सकता है क्या होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल फाइल्स। प्रैक्टिकल फाइल्स यानी आपके फाइल में जो कंटेंट है उस कंटेंट में से कुछ पूछ सकता है। आपके डायग्राम पूछ सकता है, जो आप लोग डायग्राम छापे हुए हैं अपने फाइल में से, तो आपकी फाइल में से ओवरऑल मिलाकर आपका फाइल जो है, जो आप लोग फाइल देंगे इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। एंड सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है। यही दो जगह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप बी प्रिपेयर रहिए, फाइल आप बनाए हैं, फाइल अपना थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलो, इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप एंटर कर रहे हैं रूम में, एग्जामिनर के हॉल में जा रहे हैं, उससे पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्लीन व्हाइट एप्रोन। एप्रोन जानते हैं आप लोग ना, जो व्हाइट कलर का होता है फार्मासिस्ट का, तो एप्रोन पहन के जाइएगा, या फिर आप प्रॉपर कॉलेज के ड्रेस में जाइएगा, ठीक है। एप्रोन पहन के या फिर प्रॉपर कॉलेज के ड्रेस में, आपका प्रैक्टिकल फाइल आपके हाथ में, आईडी प्रूफ यानी आईडी प्रूफ रहना चाहिए, जो आइडेंटिटी कार्ड आप लोग लटकाए रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर टाई के साथ आप लोग एग्जामिनर के सामने जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे अट्रैक्शन बढ़ता है, एंड एग्जामिनर को लगता है कि हाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट को नंबर प्रॉपर तरीके से देना चाहिए, ठीक है। हाँ, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, क्विक रिवीजन। आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, आप रिवीजन करते रहिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, बिहेवियर इन द रूम्स। एग्जामिनर के साथ आपको कैसा बिहेव करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एंटर कर जाए बिना पूछे, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं देगा, ठीक है। सबसे पहले आप रूम के बाहर गेट पे खड़े होकर मे आई कम इन सर, उससे अनुमति परमिशन लीजिए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद उसके सामने जाइए, गुड मॉर्निंग जो भी है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, दिन है या फिर इवनिंग है, जो भी रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। गुड पोस्टर्स पे आप लोग बैठेंगे, एकदम सीधे स्टेट वहां पे बैठेंगे, एकदम काम, मतलब एकदम शांति से बैठेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। एंड आई कांटेक्ट बिल्कुल एग्जामिनर के फेस पे होना चाहिए। आई कांटेक्ट जो आपका है बिल्कुल एग्जामिनर के फेस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको डरा दे, मतलब नॉर्मल आई कांटेक्ट रहना चाहिए कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो, ठीक है। तो आई कांटेक्ट जो है मेंटेन रहना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या है भैया, बी ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्टली जो भी आंसर आ रहा है आपको ऑनेस्टली उसका आंसर देना है, ऐसा नहीं कि झूठ बोल दे, ऐसा नहीं कि हाँ सर ये आ रहा है, ऐसा ऐसा यहाँ तक पहुंचे थे, मतलब आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको बी ऑनेस्टली क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर नहीं पता है तो डायरेक्टली बोल दें कि सर नहीं जानते, ठीक है। हाँ, क्लियर वाइज में आपका ऐसा नहीं इतना तेज बोलते हैं कि समझ में ही ना आए, ठीक है। डोंट फियर, और घबराना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। परीक्षक के सामने नहीं डरना है, नहीं घबराना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अगर नहीं आ रहा है तो बोल देना है सर नहीं आ रहा है, राइट। आपको कोई वहां पे कुछ करेगा नहीं, राइट। हाँ, चलो, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपना प्रैक्टिकल वाइबा दीजिए। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।